हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम SST का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक पहले पढ़ा दिया जा चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर जो है वो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम था हिस्ट्री ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, यानी प्रारंभिक शहरों के बारे में हम पढ़ रहे थे। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं। द वैदिक सिविलाइजेशन क्या होता है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन अ न्यू कल्चर एंड सिविलाइजेशन इमर्ज इन इंडिया विद द कमिंग ऑफ द आर्यंस। जब इंडस सिविलाइजेशन खत्म हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रीवियस चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। एक नई सभ्यता, एक नई परंपरा भारत में आई जब आर्यंस भारत आए। आर्यंस कौन थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। The civilization developed in the northwestern part of India and spread gradually to the rest. और जो सभ्यता थी वो विकसित हुई थी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में फैल गई। This came to be known as the Vedic civilization, और इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। आर्यंस के बारे में देखते हैं। The Aryan people who arrived in India were probably फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और जो आर्यन भारत आए थे, माना जाता है कि वो मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। दे माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, परहैप्स इन सर्च फॉर फर्टाइल पेस्टोरल लैंड एंड मे बी ड्यू टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और वो माइग्रेट हुए थे, प्रवासी हुए थे अपने क्षेत्रों से, शायद उपजाऊ मिट्टी की खोज में, या फिर उनका पॉपुलेशन जो था काफ़ी इंक्रीज हो चुका था, तो उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। सम ऑफ दिस पीपल मूव टू सीरिया, मेसोपोटामिया एंड द मिडिल ईस्ट। सम मूव टुवर्ड यूरोप वाइल सम केम टू इंडिया। कुछ जो आर्यन थे, कुछ लोग थे वो सीरिया चले गए, मेसोपोटामिया चले गए, और कुछ मिडिल ईस्ट और कुछ यूरोप की तरफ बढ़े, और उनमें से कुछ भारत आए। द ग्रुप दैट केम टू इंडिया नॉन एज द इंडो आर्यंस। और जो ग्रुप भारत आया था उन्हें इंडो आर्यंस के नाम से जाना जाने लगा। दे रीच्ड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आए। प्रिज्यूमबली थ्रू द हिंदकस माउंटेन बाई 1500 BCE, और लगभग 1500 ईसा पूर्व हिंदकस माउंटेन से वो लोग आए थे। द वर्ड वेदा और ऋग मीन्स नॉलेज। जो वेद होता है या ऋग में होता है, उसके मतलब होता है नॉलेज, यानी ज्ञान। द नॉलेज कॉन्टेंड इन वेदास इज फॉर द होल मैनकाइंड। और जो वेद में जो ज्ञान दिए गए हैं वो सारी मानवता के लिए, सारी मानवता के बारे में है। बिकॉज ऑफ द टर्म वेदा दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड द वैदिक पीरियड। और वेद का जो विकास हुआ था इसी काल में हुआ था, इसीलिए इसे वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। एज वेदास आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। और जो हमारे वेद है, 4 वेद है, आप लोगों को मालूम होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वो जो है वही है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसी से हमें जानकारी मिलती है इस काल के बारे में। लर्निंग फैक्ट देखते हैं। देखिए, 2500 से लेकर 1500 BC तक हड़प्पा सिविलाइजेशन चला। और BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी ईसा पूर्व, ये माइनस में चलता है, पहले भी पढ़ा है हमने। 1500 to 500 वेदास एंड वैदिक सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर वैदिक समाज आई। नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक कल्चर इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। नियोलिथिक के बारे में हमने पढ़ा था, नवपाषाण काल। और कैल्कोलिथिक यानी कि जब कॉपर का इस्तेमाल होने लगा, तो और 1000 BCE को कहा जाता है लेटर वैदिक सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। 4 वेद है, पहले भी बताया मैंने। द वैदिक पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक पीरियड। और जो वैदिक पीरियड था उसको डिवाइड किया गया है एक अर्ली वैदिक पीरियड में और एक लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 to 1000 BCE चला, और उसके बाद 1000 से 500 BCE चला लेटर वैदिक पीरियड।
द अर्ली वैदिक पीरियड इज ऑल्सो रेफर्ड एज द ऋग वैदिक पीरियड, एज द ऋग वेदा प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। और जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसे ऋग वैदिक पीरियड कहा जाता है। इसके बारे में जो ऋग वेद है वो हमें जानकारी देता है। द रेस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण्स, आर्यंकास एंड उपनिषद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड विच इज ऑल्सो नॉन एज द एपिक एज। और बाकी जो हमारे साहित्य है, लिटरेचर है, यजुर्वेद, सामवेद इत्यादि, वो हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं, जिसे एपिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, वेद के बारे में पढ़ते हैं। द वेदास, द वेदास विच आर अमोंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज एंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस। और जो वेद है वो दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक साहित्य समझा जाता है उसे, और उसमें सेक्रेड टेक्स्ट यानी पवित्र बातें लिखी हुई है हिंदुओं के लिए, एंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यन। और आर्यंस के बारे में हमें पता चलता है वेद से। द वेदास गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक एज। और जो वेद है वो हमें वैदिक एज के बारे में जानकारी देते हैं। अबाउट द डेली लाइफ ऑफ पीपुल, लोगों के डेली लाइफ के बारे में बताते हैं कि लोगों का रोजमर्रा कार्य क्या था, देयर रिलीजियस, उनका धर्म क्या था, और बिलीफ, उनकी मान्यताएं क्या थी, विश्वास क्या था। ठीक है, यहाँ आप एक टेबल के माध्यम से देख सकते हैं वेदास के बारे में दिया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ऋग्वेद के बारे में दिया है कंटेन्स हाइम्स इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। ऋग्वेद में देवता और देवियों के लिए, देवता और देवियों का को प्रेज किया गया है, उनका गुणगान किया गया है। सामवेद में रीअरेंजमेंट ऑफ ऋग वेदा फॉर म्यूजिकल रेंडरिंग। सामवेद जो है उसे म्यूजिकल वेद भी कहते हैं, इसमें संगीत के बारे में जानकारी है। यजुर्वेद सेक्रीफाइसल प्रेयर्स, यजुर्वेद में जो बलि होता है, बलिदान का प्रेयर्स है। और अथर्ववेद में इंकेंशनल एंड मैजिकल स्पेल, मंत्र और जादू मंत्र और जादू टोना का अथर्ववेद में दिया गया। ठीक है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। देखिए, ऋग्वेद को अर्ली वैदिक एज में बांटा गया है और बाकी तीनों को लेटर वैदिक एज में। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग कल क्वेश्चन आंसर करेंगे जो पहले चैप्टर का शेष है। ओके, थैंक यू।